आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आज की करंट अफेयर। तो आज है आपकी 16 जुलाई। तो 16 जुलाई के जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्विज है, क्वेश्चन आंसर हैं, वो हम आपको कराने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर वो आपका एग्जाम किसी भी स्टेट का, किसी भी लेवल का ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी करेगा। तो जो आपका गोवा है, गोवा जो है वो आपका पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी करेगा, ठीक है। इसी सीरीज में नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस देश का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया है। तो जो आपका चीन है, चीन देश का जो आई स्पेस रॉकेट था वो लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही विफल हो गया था, ठीक है। इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो जो आपका साइबर सुरक्षा सम्मेलन है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये अगर आपको क्वेश्चनों का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सपोर्ट भी करते चलिएगा। आगे है आपका कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो जो आपके जेम्स एंडरसन हैं ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने क्रिकेट जो टेस्ट मैच होता है क्रिकेट का उसे संन्यास ले लिया है, ठीक है। आगे है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीवा फंडिंग और जेट खरीद को मंजूरी दी है। जो नीवा फंडिंग है और जेट खरीद को मंजूरी दी है तो वह कौन सी राज्य सरकार है। तो वो आपकी आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने आपकी नीवा फंडिंग और जेट खरीद को मंजूरी दी है, ठीक है। आई होप आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में नीति आयोग वे वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो जो आपका वित्त वर्ष 2025 है उसमें जो आपकी भारत की जीडीपी है वो आपकी 0.7% से उसका अनुमान लगाया गया है। कितना? 0.7%, ठीक है। इसी में आगे है आपका कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हंस वान हैंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे? प्रतिष्ठित हंस वान हैंटिंग पुरस्कार। तो जो आपके के चोकलिंगम जो हैं उन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित हंस वान हैंटिंग जो पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब इसी सीरीज में 8वां क्वेश्चन है आपका जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो जो जैव विविधता दर्ज कराने वाला जो पहला राज्य है वो आपका केरल बन गया है। कौन सा है? केरल है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां जिसमें पूछा है कि हाल ही में फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है। तो जो आपका रूस देश है, रूस देश ने फिनलैंड से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां है जिसमें पूछा गया है कि हाल ही में मई 2024 में भारत की औद्योगिक उत्पादन दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई है। तो हाल ही में जो आपकी मई 2024 है उसमें भारत की जो औद्योगिक उत्पादन दर है वो बढ़कर आपकी कितनी हो गई है? 5.9% हो गई है, ठीक है। आगे है 11वां क्वेश्चन आपका कि हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी। तो जो आपका एग्रीश्योर, कौन सा है? एग्रीश्योर जो फंड है वो आपकी कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार फंड लॉन्च कर रही है, आपकी एग्रीश्योर। और इसी के साथ आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया है। तो जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मुंबई में, कहाँ पर? मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया है, ठीक है। इसी के साथ आपका 13 क्वेश्चन आता है। तो 13 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में नौकरियां प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने IT सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है। तो जो आपकी IT सक्षम युवा योजना है वो आपकी जो
हरियाणा राज्य है उसने नौकरियां प्रदान करने के लिए IT सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, इसी के साथ 14 क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कौन सा देश समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करेगा। तो जो आपका भारत है, भारत देश समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करेगा। अब इसी के साथ हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ हमारी सीरीज भी समाप्त हो जाएगी। तो ये है कि हाल ही में किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। तो ये जो आपकी भावना कंठ हैं, भावना कंठ ने जो ये आपकी महिला पायलट हैं और ये भारतीय हैं, इन्होंने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। तो इसी के साथ जो हमारे करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।